जो मंदिर बंद हो जाते हैं वृंदावन में, ये कोई तरीका थोड़ा ना। भगवान के सोने का समय है भाई, उनके सुबह प्रसाद लिए, अभी उनका रेस्ट का समय है, थोड़ा ना आपके हिसाब से चलेगा यहाँ पे। आप थोड़ा ना चलाएंगे इधर मंदिर को। तो कभी कभी हमें तपस्याएं देखते हैं, हम धाम में जाते हैं तो तपस्या करनी पड़ती है थोड़ी, कुछ कुछ तपस्या रहती है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी धाम में, चाहे वृंदावन में जाओ, चाहे मथुरा में जाओ, चाहे आप जगन्नाथपुरी में जाओ, है ना, हर जगह जो है सम तपस्या इज देयर, दैट इज फॉर प्यूरिफिकेशन। वृंदावन में आएंगे तो बंदर आपकी चप्पल ले जाएगा, मोबाइल फ़ोन ले जाता है, पर्स भी ले जाता है आजकल तो। फ्रूटी तैयार रखनी पड़ती है उसके लिए, 2 फ्रूटी। जब तक आप फ्रूटी नहीं पिलाओगे तब तक वो आपको वापस नहीं देगा आपका सामान। चश्मा ले जाता है, चश्मा चश्मा तोड़ देता अच्छे से, तोड़ फोड़ के, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चप्पल ले जाते हैं, चप्पल। एक बार तो एक व्यक्ति आया, बोला प्रभु जी मेरी चप्पल चली गई, मेरी इतनी महंगी चप्पल थी। मैं कहा बहुत अच्छा हुआ, भगवान आपको अनासक्त बना रहे हैं। धाम में चप्पल नहीं पहननी चाहिए आपको, भगवान का धाम है ये। तो बंदर जो है आपकी चप्पल इसलिए ले गया। एनीवे, सो ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम बद्री नारायण टू वृंदावन, हिमालय से। अभी जाओ बद्री नारायण, भगवान बोले अभी यहाँ से वहाँ जाओ पैदल, वहाँ मेरा भक्त है। तो तपस्याएं जो होती हैं, ऐसी तपस्या जो हम विच कम्स इन द कोर्स ऑफ आवर ड्यूटी इज वेरी प्यूरिफाइंग। लाइक इन द फैमिली लाइफ देयर इज अ तपस्या। छोटे छोटे में तो कई फैमिलीज को डील करता हूँ, बच्चा रात को सोता ही नहीं है पूरी पूरी रात। ओ प्रभु जी, सुबह तो माला हो ही नहीं सकती, हरे कृष्णा महामंत्र तो कर ही नहीं सकते। मदर्स तो कभी भी नहीं, और फादर भी लगे रहते हैं। रात को नाइट ड्यूटी फादर की होती है, फिर मदर की चालू हो जाती है, फिर अगले दिन ऑफिस होता है, तो माला करने का टाइम क्या है। तो कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, टेंशन को कम करने के लिए मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं बच्चे। ले बेटा मेरी टेंशन खत्म है, अब मैं अपना काम कर लूँ, अब कोई टेंशन नहीं। वेरी बैड एक्चुअली, बिकॉज दैट ऑस्टेरिटी और दैट तपस्या जो अरेंज हुई है हमारे जीवन में, जो हमारी ड्यूटी में, हमारे ऑफिस में, ऑफिस जॉब में या स्टूडेंट लाइफ में कुछ तपस्याएं रहती हैं, ब्रह्मचारी लाइफ में भी तपस्याएं रहती हैं। तो जो भी हमारी ड्यूटी में कोई तपस्या आ रही है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए, उसको बहुत वार्मली एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। शुड नॉट थिंक अरे ये कहाँ से अभी प्रॉब्लम, टेंशन हो गई अभी, तो ये कहाँ से आ गया, ये तू कहाँ से आ गया, दिमाग खा लिया तूने। गुस्सा हो जाते हैं पेरेंट्स। सम मदर्स तो बीट द चिल्ड्रन। मैं एक बार ट्रेन में देख रहा था, मार रहे थे उसको, बहुत ऐसा पीटा, अच्छे से उसको पिटाई कर रहे थे। सो तपस्या कमिंग इन द कोर्स ऑफ आवर ड्यूटी विच आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ड्यूटी इज वेरी प्यूरिफाइंग। वो हमारा शुद्धिकरण होता है उससे। तो इस प्रकार से जो बिजनेसमैन है ये बद्री नारायण इंस्ट्रक्टेड हिम टू प्रोसीड टू व्रजा वेयर ही शुड प्रेजेंट ऑल हिज वेल्थ to Sri Raghunath Das Goswami, who was residing at Artigram. If he declines to accept it, then you can mention my name and remind him about renovating Radha Kund and Sham Kund. तो बोल रहे अगर मना करें, धन नहीं लेना मेरे को, तो आप उनको क्या बोलना, आप ये धन राधा कुंड और श्याम कुंड को रेनोवेट करने के लिए ले लो। That businessman was very happy to have seen such a wonderful dream, and after returning to his home, he very joyfully set out for Vraja. बहुत वो खुश हो गए, ऐसा सपना आया, भगवान स्वयं उनको ऐसे आके जो है आज्ञा दी, और फिर वो ब्रजधाम की तरफ बढ़ पड़े। There he met Raghunath Das Goswami and related all these events to him. Das Goswami was somewhat taken aback to hear this news, but then he immediately gave his consent. The Sethji began to work for redigging the 2 kunds. तो हमारे जो गोस्वामी थे उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने अपना भजन किया। उनका फोकस क्या था, अपना साधना करना, अपना भजन करना। लेकिन उन्होंने डिजायर किया, एक
spiritual desire. So when we have a spiritual desire, तो spiritual जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जो डिजायर्स होती हैं उसको भगवान पूरा करते हैं। अगर वो कुछ डिजायर कर लें तो भगवान को पूरा करना पड़ा। गोपाल भट्ट गोस्वामी शिला की वर्शिप करते थे, 12 शिलाएं थी उनके पास में। एक दिन बस मन में इच्छा आ गई, काश मेरे पास में भगवान के विग्रह होते। बस थोड़ी देर नहाने के लिए गए, वापस आए तो ठक से राधा रमण जी प्रकट हो गए उसमें से। सिर्फ डिजायर किया थोड़ा सा। भौतिकवादी लोग बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसे बोलते हैं ना। मेटेरियलिस्टिक स्टेटमेंट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बट हम बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल कृष्णा शोज द वे। इच्छा होनी चाहिए, बट देन वी ब्रिंग गॉड इन द सेंटर। भगवान को हम लाते हैं केंद्र में, तो विल होना चाहिए। तो प्योर डिवोटी विल कृष्णा हैज टू फुलफिल। अगर शुद्ध भक्त ने कुछ इच्छा कर दी, प्रभुपाद जी जो हैं विदेश में जाने से पहले उनका इंटरव्यू हुआ एक बहुत ही लोकल न्यूज़पेपर में। उनका इंटरव्यू जिसको कोई पढ़ता भी नहीं होगा, पता नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। उसमें एक इंटरव्यू हुआ उनका और उनको पूछा गया कि स्वामी जी आप जो है विदेश में क्यों जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले वहाँ पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एंड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स, ऐसे करके प्रभुपाद जी ने बोला। बस इच्छा किया था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरा का पूरा प्लान अपने हृदय में पहले बना लिया था। So the whole preaching जो प्रभुपाद जी ने किया उसको पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया था, कंसीव किया था। जैसे बच्चे को कंसीव किया जाता है, कृष्णा को कैसे कंसीव किया था, माइंड में। तो एक प्रोजेक्ट भी कैसा है, वो उसको कंसीव किया जाता है। कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको पहले कंसीव करो, उसको डिजायर करो, उसको प्लान करो, देन यू ब्रिंग इनटू एक्शन। तो प्रभुपाद जी ने पूरा का पूरा सब कुछ कंसीव किया और अपने माइंड में पूरा प्लानिंग था, कैसे होगा, कहाँ होगा। 11 साल के अंदर में, कैन यू इमेजिन, 11 साल के अंदर में 14 बार पूरे वर्ल्ड को रोटेट करना। 70 years old man, is it practically possible? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ये तो। जेट लैग लग रहे हैं, झटके हो रहे हैं रात को, लेकिन प्रभुपाद जी रोज 1 बजे उठ जाते थे। दुनिया इधर की उधर, उनको जेट लैग नहीं लगता था। अगर हम अभी यूएस होके आ जाएं, अब फ़ोन आ जाएंगे रिलेटिव्स के दिल्ली में, इंडिया में, जहाँ पे भी रह रहे हैं, ओ अभी तो जेट लैग में है, अभी तो 3 दिन तो सो रहे हैं, वहाँ के टाइमिंग लगे। यहाँ प्रभुपाद जी को जेट लैग नहीं लगता था ऐसा, बिकॉज ही वॉज स्पेशली एम्पावर्ड सोल। तो प्रभुपाद जी ने पूरा का पूरा प्लान कंसीव किया। तो प्योर डिवोटी उन्होंने इच्छा किया बस ऐसा कि ऐसे मंदिर, ऐसे डिवोटीज हैं, ऐसे मंदिर हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा बेस्ड किसके ऊपर थी, भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर की इच्छा के ऊपर। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। क्या प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे मायापुर धाम में जो है चाइना, जापान, अमेरिका, पेरिस, लंदन, हर जगह से जो है डिवोटीज यहाँ पे संकीर्तन कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था। लेकिन अभी वो मैनिफेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। यू गो टू दिस गौर पूर्णिमा में जब परिक्रमा होती है, उसमें हर कंट्री से डिवोटीज आते हैं, हर एक देश से, पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग हो चुका है। So that Seth was very happy to have seen such a wonderful dream. On the banks of Radha Kund, the 5 Pandavas were residing in the form of trees. तो राधा कुंड में जो 5 पांडव हैं वो 5 पेड़ों के रूप में हैं। As the work was proceeding, it was decided that on the following day these trees would have to be cut down. ऐसा प्लान किया कि ये पेड़ों को काटा जाए। But that night the 5 Pandavas appeared in a dream of Raghunath Das and forbade the cutting of those trees. तो रघुनाथ दास के सपने में आए
और बोले कि हम पांडव हैं। Today they are still residing there. When the work of beautifying the kundas was complete, the devotees' bliss knew no bounds. इसलिए वृंदावन में कोई भी किसी को ट्री नहीं काटने देता, क्योंकि सारे के सारे पेड़ क्या हैं? कल्प वृक्ष। उसके नीचे खड़े होकर आप इच्छा करोगे तो इच्छा पूरी होती है। वृंदावन चिंतामणि धाम है। चिंतामणि सकल कल्प वृक्ष। सो वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो क्या है? डिजायर ट्रीज। डिजायर किया पूरा होता है। जैसे हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा भी क्या है? चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। जैसी आप विचार रखोगे महामंत्र का जप करते हुए, जैसी चिंता करोगे, वैसे ही उसका इफेक्ट होगा हमारे ऊपर में। सो सेम वे वहाँ पे जो पेड़ हैं वो साधारण पेड़ नहीं है। इसलिए वृंदावन धाम में हमें बहुत अच्छे कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी lived on the banks of Radha Kund without any fixed residence. उनका कोई भी घर नहीं था। Staying under different trees every night. कभी इस पेड़ में रहते थे, कभी उस पेड़ में रहते थे, है ना। जितने भी गोस्वामी थे वो एक पेड़ में नहीं रहते, कभी इस पेड़ में, कभी उस पेड़ में, कभी उस पेड़ में। यहाँ पे तो हमारा बेड फिक्स हो जाता है, ये मेरा बेड है, ये मेरा बेड है, ये मेरा बेड है। कौन मेरे बेड पे सोया? हाउ डेयर एनीबॉडी स्लीप माय बेड। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, अनासक्ति आ जाती है इससे। सम टाइम ही वुड स्टे ऑन द बैंक्स ऑफ मानसी गंगा। एट दैट टाइम दीज एरियाज वर जंगल्स फिल्ड विद फेरोशियस एनिमल्स। तो कभी कभी मानसी गंगा के पास रहते थे और वहाँ पे उस समय जो है जंगल ही था। तो वन डे सनातन गोस्वामी केम ऑन द बैंक ऑफ द मानसी गंगा टू मीट गोपाल भट्ट गोस्वामी। Before accepting his noon meal at Gopal Bhatt Goswami's Bhajan Kutir, he went to take bath at the Pawan Ghat of Mansi Ganga. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को कौन मिलने आए? सनातन गोस्वामी मिलने आए। और क्या हुआ कि उससे पहले वो क्या स्नान करने चले गए मानसी गंगा पे। मानसी गंगा पे पावन घाट पे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा two tigers come to the kund and after drinking some water saunter off. Just near that spot Raghunath Das Goswami was sitting under a tree absorbed in his bhajan. तो वहाँ पे दो शेर आते थे, दो चीते आते थे और वहीं पे just near that spot you are going. Okay, thank you for coming. Hare Krishna. सब प्रसाद है क्या? प्रसाद बॉक्स में जस्ट टेक लिटिल। इसमें हरि बोल। Just near that spot, Raghunath Das Goswami was sitting under a tree absorbed in his bhajan. Sanatana Goswami was started to see this. Hare Krishna. Just near that spot, Raghunath Das Goswami was sitting under a tree absorbed in his bhajan. Sanatana Goswami was startled to see this. But even more so when he saw Sri Krishna standing at some distance observing everything. He then requested Raghunath Das Goswami to do his bhajan within a hut. तो वहाँ पे जो है उन्होंने देखा कि स्वयं कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं तो अपना चैंटिंग कर रहे हैं, बेजा हरे कृष्ण महामंत्र में बिजी हैं और दो शेर चीते आ रहे हैं वहाँ। यहाँ छोटी सी चींटी आ जाए तुरंत छिपकली आ जाएगा, छिपकली जब कर दो तुरंत घबरा जाएंगे सब, क्या हो जाएगा छिपकली आ गई। चूहा आ जाएगा, चूहे से डर जाते हैं हम। कॉकरोच आ जाएगा। यहाँ रघुनाथ गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और सामने दो चीते पानी पीने आ रहे हैं और सामने
भगवान श्री कृष्ण पहरा दे रहे हैं, और उधर से सनातन गोस्वामी ने जैसे ही देखा, उन्होंने क्या बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को, अपनी भजन कुटीर बनाओ पहले तो आप। ये ठीक नहीं है। On another occasion, Raghunath Das Goswami still had not bothered to have a kutir constructed. अभी भी उन्होंने बनाई नहीं। Was sitting in the noonday sun, absorbed in his bhajan. तो ऐसे ही जब कर रहे थे, तो जब कर रहे थे तो राधा कुंड जो स्थान है सबसे हॉटेस्ट प्लेस है गोवर्धन का। गोवर्धन इज द हॉटेस्ट, ऑफ कोर्स वृंदावन इज वेरी हॉट, उससे हॉट गोवर्धन है, गोवर्धन से हॉट राधा कुंड है। राधा कुंड सबसे ऑस्टियर है, वहाँ का पानी भी ऑस्टियर है, वेदर भी बहुत ऑस्टियर है। तो जब वहाँ चैंटिंग कर रहे थे तो बहुत गर्मी थी उस टाइम में, तो पीछे से कौन आया, श्रीमती राधा रानी, ऐसे आके उनके ऊपर में उन्होंने पल्लू डाल दिया अपना, ताकि उनको गर्मी ना लगे और पसीना ना आए, अब चैंटिंग करते रहे। सो सेम थिंग। Srimati Radharani happened to pass that way at this time, and seeing that the sun was beating down on Raghunath's head, she stood behind and held the end of her sari to shield him from the sun rays. Then one of the Goswami came along and saw this heart-rending scene. While profuse perspiration continued to flow from Srimati Radharani's transcendental body. तो राधा रानी को पसीने आ रहे थे, लेकिन वो उनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ताकि उनको धूप ना लगे चैंटिंग करते हुए, इस तरीके से। This time when he was again requested to do his bhajan kutir, he immediately agreed to comply. क्योंकि अभी कृष्णा और राधा रानी से कैसे इतना सेवा ले सकते हैं बार बार। ये थे हमारे गोस्वामी। इन व्रजा कृष्णा इज सर्व्ड बाय राधा रानी एंड चंद्रावली, who each have unlimited maid servants. According to the mellows of paramour love, Shri Raghunath Das Goswami counted himself as a maid servant of the friends of श्रीमती राधा रानी। तो स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो कौन है, राधा रानी के ही सेवक हैं, वह एक मंजरी हैं, है ना। As Chandravali is the chief competitor of Radharani, Sri Das Goswami would never go to Kunja or talk with any of the Sakhis. Thus he served the servants of Radharani within his mind in this way. One Brajvasi known as Sri Das Brijbasi used to bring Sri Das Goswami a leaf cup of buttermilk every day. तो रोज जो है उनको एक, ये जो भक्त हैं एक ब्रजवासी थे, वो रोज उनको क्या ला के देते थे, बटर मिल्क ला के देते थे। किसको, रघुनाथ दास गोस्वामी को। एक पत्ते का एक वो बना के कप, पत्ते का कप बनाते थे, डोना जिसको कहते हैं, काइंड ऑफ। ड्रिंकिंग दिस मच ओनली, रघुनाथ दास वुड एंगेज इन भजन थ्रू, बस इतना ही लेते थे, यही इतना ही, जितना वो पिलाते थे बस उतना ही। One day, Sri Das Brijvasi went to Chandravali's kund known as Sakhi Sthali to herd his cows. तो एक दिन जो है वो ब्रजवासी कहाँ गए, सखी स्थली पे गए। सखी स्थली जो है वो चंद्रावली का एरिया है। देयर ही सॉ अ पलाश ट्री विद वेरी लार्ज लीव्स, सो ही कलेक्टेड सम लीव्स टू मेक लीफ कप्स। तो उन्होंने जो है चंद्रावली के एरिया से क्या उठा लिए, पत्ते ले लिए, बोले ये अच्छा लग रहा है, अभी इससे जो है अभी बनाता हूँ, उनके लिए डोना बना के लेके जाता हूँ। The next day, in one of the new leaf cups, he brought some buttermilk to Das Goswami. Raghunath Das accepted the leaf cup of buttermilk and inquired. तो जैसे ही उन्होंने लीफ कप लिया, उन्होंने पूछा, Where did you get this nice पलाश leaves? तो पलाश के पत्ते का जो है आपने ये कहाँ से प्राप्त किया? Shri Das replied, While I was pasturing the cows, I came to Sakhi Sthali and found them there. तो जैसे ही उनको बोला गया सखी स्थली से लाए हैं, रघुनाथ दास फ्लू इनटू रेज एंड थ्रू द लीफ कप ऑफ बटर मिल्क अवे। उन्होंने फेंक दिया उसको और नहीं पिया उसमें, क्योंकि वो कहाँ का था, चंद्रावली के एरिया का था, राधा रानी के एरिया का नहीं था। वहाँ का लेके आए थे। द फॉलोअर्स ऑफ श्रीमती राधा रानी नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट प्लेस। सीइंग द रॉयल डिवोशन ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी फॉर श्रीमती राधा रानी, Sri Das Ji was amazed. Raghunath Das Goswami used to always serve Sri Radha Govind in his mind.
तो हर समय जो है राधा गोविंद का ध्यान करते थे। वन डे इन हिज मेडिटेशन ही कुक्ड स्वीट राइस and offered to Shri Radha and Krishna in great pleasure. They accepted the offering and the other sakhis also released the prasadam. तो मन में जो है उन्होंने मानसी सेवा की और स्वीट राइस भगवान राधा गोविंद को ऑफर किया। Raghunath Das himself honored the remnants of their prasadam and in great ecstasy due to the pleasure of having been able to satisfy Shri Radha Govind and their loving attendants, he ate a little more than was his custom. तो ऐसे मन में जो मानसी सेवा किया तो मन में जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी वो स्वीट राइस खा लिया, तो लेकिन ज़्यादा खा लिया था। इन द आफ्टरनून रघुनाथ दास गोस्वामी यूज्ड टू स्पीक अबाउट चैतन्य महाप्रभु, लेकिन दिन में जो है रोज चैतन्य चेतामृत पे बोलते थे। However, this day when the devotees came in the afternoon to hear him speak, they found the door of the कुटीर was closed. तो देखा कि जो उनकी जो कुटीर थी भजन कुटीर उसका दरवाज़ा बंद था, तो वहाँ प्रतीक्षा किए। तो जब कोई आया नहीं तो उन्होंने पूछा कि गोस्वामी जी आर यू ऑल राइट, तो उन्होंने बोला कि मेरा शरीर ठीक नहीं है अभी। द डिवोटीज बिकेम कंसर्न्ड एंड इमीडिएटली सेंट वर्ड टू सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को मथुरा में ये न्यूज़ भेजी कि रघुनाथ दास गोस्वामी की हेल्थ ठीक नहीं है। एट दैट टाइम श्री सनातन गोस्वामी वॉज स्टेइंग विद श्री वल्लभाचार्य सन श्री Vittalnath ji, who immediately sent 2 physicians to Radha Kund to examine रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उन्होंने तुरंत 2 जो है डॉक्टर्स को भेजा, फिजिशियंस को भेजा। आफ्टर चेकिंग हिज पल्स द डॉक्टर्स कंक्लूडेड दैट ड्यू टू ईटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड मिल्क हिज बॉडी इज फीलिंग वेरी हैवी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा राइस स्वीट राइस खा लिया था, इसलिए जो है शरीर हैवी हो रहा है। कैसे खाया था? मन में खाया था मानसी सेवा की थी। Hearing this diagnosis, everyone was struck with wonder that Raghunath Das Goswami, who subsisted on only a little buttermilk each day, should fall ill from eating too much sweet rice was astonishing, especially because it was eaten only in meditation. तो सब लोग बहुत हैरान हो गए कि कैसे भाई रघुनाथ दास गोस्वामी जो थोड़ा सा मट्ठा लेते थे, वो भी उसमें डोने में उतना ही मट्ठा लेते थे पूरे दिन में, बस वही उनका प्रसाद था। तो वो कैसे जो है इतना उनका कैसे पेट खराब हो सकता है स्वीट राइस खा के। लेकिन वो सब कैसे था, राधा गोविंद को ऑफर कर रहे थे, कुकिंग करके खिला रहे थे, वो इतना अच्छा बना, सबको अच्छा लगा, भगवान सेटिस्फाइड हो गए, उससे संतुष्ट हुए, तो उन्होंने भी खा लिया, ज़्यादा खा लिया। देयर आर वेरियस opinions on Sri Raghunath Das Goswami's identity in Krishna Leela. Some have ascertained that he was Rasa Manjari, some that he was Rati Manjari, while still others that he was Bhanumati. The Govardhan Shila given by Sriman Mahaprabhu to Raghunath Goswami to worship is still worshipped at श्री गोकुलानंद मंदिर इन वृंदावन। तो गोकुलानंद मंदिर में उनकी जो उनको शिला जो दी थी महाप्रभु ने, गोवर्धन शिला, तो अभी भी आप गोकुलानंद मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की जय। थाय गौर